उनका सीधा कहना था कि अगर बीएड बाहर भी हो जाएगा तो हमारे पास 3.5 लाख ऐसा अभ्यर्थी है जिसको हम 1 to 5 में भर लेंगे। यानी पूरे तरीका से बीएड वाले पे ही इशारा था कि किसी तरह बीएड बाहर तो हो ही जाएगा, बीएड से हम पैसा ले लिए हैं तो बीएड वालों को हम परीक्षा में बैठा ही देंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में नहीं बैठाएंगे तो इस सबको पैसा वापस करना पड़ेगा। इस सब से जो हम 700 रुपया लिए हैं, 200 रुपया लिए हैं गर्ल्स का, उस सब पैसा वापस करना पड़ेगा। अब परीक्षा में बैठ जाएगा सब, उसके बाद लात मार के निकाल देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का बिहार टीचर्स एकेडमी में। बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया है। और सबसे बड़ा जो सवाल था बीएड वालों के लिए, उन लोगों का भी जो भी प्रॉब्लम था वो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुका है कि बीपीएससी टीचर में से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। इनडायरेक्टली बीपीएससी अध्यक्ष का यही कहना था कि बीएड वाले बीपीएससी टीचर में एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो एग्ज़ाम लेंगे। बहुत सारा इसका कारण है, बहुत सारा इसका रीज़न है। इसमें स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है और सब तरीक़ा से इसमें स्टूडेंट ही परेशान हो रहे हैं, बीएड वाले छात्र ही परेशान हो रहे हैं। आइए सारे मुद्दे पे बात करेंगे, क्या क्या बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसके पहले तक वो सारे नियम मान्य रहते हैं जो सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा लाया जाता है। तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले जो नियम था कि बीएड वाले 1 to 5 में भर सकते हैं, उस नियम के अनुसार बिहार में भी बीएड वाले फॉर्म फिल किए और बीएड वाले भी फॉर्म भरे। तो इस प्रकार बीएड वाले परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन निर्णय पे, उसके रिजल्ट पे बीपीएससी का कोई अधिकार नहीं है या बीएड वालों का कोई अधिकार नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपको एनसीटीई पर। तो भाई जब रिजल्ट पे अधिकार नहीं है तो आप एग्ज़ाम लेने से पहले ही, अभी 7-8 दिन है, जाके एनसीटीई से बात कर लीजिए या सुप्रीम कोर्ट में या जैसे भी हो आप उसको क्लियर कीजिए। हम छात्रों को परेशान क्यों किया जाएगा इसमें? हम लोग एग्ज़ाम हॉल में भी बैठेंगे, परीक्षा भी देंगे और बाद में आपके द्वारा कह दिया जाएगा कि एनसीटीई ने कह दिया कि रिजल्ट आप लोग का नहीं होगा, आप लोग एलिजिबल नहीं है। और उनके बातों से ये 100% लग गया कि उनके कहने का मतलब यही था कि बीएड वाले इसमें नहीं रह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जब बीएड इतना इसमें हलचल है, इतना इसमें हाँ ना है, तो इस परीक्षा को क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। इस पे उन्होंने कहा कि परीक्षा हम रद्द नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डीएलएड की पर्याप्त संख्या है। बात को समझिएगा, उनके पास 1 to 5 में 5 गुना अभ्यर्थी हैं जो बीएड के अलावा हैं, यानी डीएलएड वाले हैं, एनआईयूएस वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं करेंगे। उनका सीधा कहना था कि अगर बीएड बाहर भी हो जाएगा तो हमारे पास 3.5 लाख ऐसा अभ्यर्थी है जिसको हम 1 to 5 में भर लेंगे। यानी पूरे तरीका से बीएड वाले पे ही इशारा था कि किसी तरह बीएड बाहर तो हो ही जाएगा, बीएड से हम पैसा ले लिए हैं तो बीएड वालों को हम परीक्षा में बैठा ही देंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में नहीं बैठाएंगे तो इस सबको पैसा वापस करना पड़ेगा। इस सब से जो हम 700 रुपया लिए हैं, 200 रुपया लिए हैं गर्ल्स का, उस सब पैसा वापस करना पड़ेगा। अब परीक्षा में बैठ जाएगा सब, उसके बाद लात मार के निकाल देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें हम ही लोग ना मूर्ख हैं जी। रे भाई आपको एग्जाम नहीं लेना है तो मत लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मत लो एग्जाम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मत लो एग्जाम, लेकिन तुम जाके एनसीटीई से तो बात करेगा ना भाई कि हमारे राज्य में ऐसा ऐसा हम बहाली करा रहे हैं कि ऐसा ऐसा इसमें विवाद फंस गया है, आप बताइए कि हम क्या करें। आपने नोटिफिकेशन में भी, नियमावली में भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी विवाद एनसीटीई में हम निपटारा करेंगे। तो आप एनसीटीई में जाइए, पूछिए। आप परीक्षा के बाद जाके काहे पूछिएगा। एक कह रहे हैं कि अगर हम परीक्षा ले लिए और उसके बाद एक भी आदमी जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया बीएड वाला इस एग्जाम के तहत, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा रिजल्टवे पर रोक लगा देंगे। तो ये तो बीटीसी वाला, डीएलएड वाला के लिए भी तो ये फायदा वाला बात है। ये तो पूरा तरीका से बहाली पे ही पूरा रोक लगाने वाली बात है। परीक्षा लेके आप बहाली को अटका दिया जाएगा कोर्ट के आड़ में, केस के आड़ में।
ये पूरा तरीका से सारा खेल पैसा का है, सब पैसा का खेल है। यहाँ अप्लाई करा लिया गया है, लाखों करोड़ों अरबों की बात है। परीक्षा लेके उस पैसा को वाइट किया जाएगा, नहीं तो अगर परीक्षा नहीं लिया जाएगा इस परिस्थिति में क्या होगा कि पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बीएड वालों, ये दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि आप लोग इस बहाली में किसी भी परिस्थिति में आप लोग का नौकरी नहीं होगा। लिख के ले लीजिए। इस आदमी का भी यही एकदम कहना था कि हम बीएड वाला को बाहर कर देंगे, फिर भी हमारे पास 3.5 लाख अभ्यर्थी हम उसको भर लेंगे, लेकिन बीएड वालों को एग्जाम में ही बैठाएगा आदमी। बीएड वालों को एग्जाम से बाहर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सारा माजरा पैसा का है, सारा माजरा पैसा का खेल है। यहाँ पे 8 दिन समय है, आप एनसीटी से जाके कहिए कि हमारे राज्य में ऐसा ऐसा बात हुआ है, हमारे राज्य में ऐसा ऐसा हम बहाली करा रहे हैं, उसके संबंध में आप क्लियर कीजिए। तो आप परीक्षा लेके हम लोग को बेवकूफ़ बनाइएगा? हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे, परीक्षा भी देंगे और बेवकूफ़ भी बनेंगे। ये सब अभ्यर्थियों को ये लोग चाह रहा है कि किसी भी तरह इस मामला को अटका लिया जाए और जितना भी पैसा है उस सबको वाइट कर दिया जाए एग्ज़ाम लेकर। तो ये टोटली तरीका से, ये पूरा तरीका से, ये पूर्ण रूप से एकदम अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये जो महानुभाव जो बैठ के बड़का बड़का बात करते हैं, अभ्यर्थियों को कहते हैं कि ये नहीं ढंग है, वो नहीं ढंग है, ये पूरा तरीका से इस आदमी के मनसा में कहीं ना कहीं खोट है, सरकार के मनसा में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए ये आदमी ऐसा कर रहा है। अगर इसके मन में अगर थोड़ा भी छात्रों के प्रति सहानुभूति होता, छात्रों के प्रति सकारात्मक विचार इसके मन में होता, तो ये अतुल जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष के पद पे, वो क्या करते कि इस मामला को दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। एनसीटी से जाके बात करते, एनसीटी के पास पत्र लिखते, सरकार को इस मामले में मध्यस्थ बनाते और कहते कि ऐसा ऐसा मामला है, आप जाके पहले सारे चीज़ों को क्लियर कीजिए और उसके बाद आके हम बहाली करेंगे, उसके बाद हम परीक्षा लेंगे। तो इस आदमी को एकदम, ये छात्र हित में बात नहीं करता है ये आदमी, ये एकदम, ये इंसान, ये जो अध्यक्ष पद पे बैठे हुआ है, ये एकदम पूरा तरह से जालसाज आदमी है। ये पूरा तरीका से छात्रों को परेशान करने का हाल जानता है। शुरू से 75 को ये इसमें संशोधन कर दिया है, अभी भी संशोधन किया निगेटिव मार्किंग को हटाकर, और अंत तक ये देखिएगा सबको परेशान ना कर दिया तो कहिएगा कि हमारा नाम सरताज नहीं। अब परेशान हो ही रहा है सब अभ्यर्थी। आगे देखिए क्या होता है, इस पे हम लोग को आवाज़ उठाना होगा कि हम लोग को एग्ज़ाम से पहले हम लोग को सारा चीज़ क्लियर करके आप दीजिए, नहीं तो हम लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।